हेलो एवरीवन, मैं कुशल शर्मा कुशल क्लासेस में आपका स्वागत करता हूं। आज हम करेंगे फर्स्ट चैप्टर की थर्ड एक्सरसाइज का सॉल्यूशन। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, मेक करेक्ट स्टेटमेंट्स बाय फिलिंग इन द सिंबल सबसेट और नॉट ए सबसेट ऑफ का। यानी कि ये सिंबल्स हमें यहाँ पे जो ब्लैंक पोर्शन है उसमें सब्स्टिट्यूट करने हैं। तो फर्स्ट पार्ट देखिए, फर्स्ट पार्ट में क्या है, एक सेट दे रखा है, 2 3 4 उसके एलिमेंट्स हैं, और जो दूसरा सेट है 1 2 3 4 5 का बना हुआ है। तो ऑब्वियसली बात है 2 3 4 इसमें भी है और 2 3 4 इसमें भी है, यानी कि जो लेफ्ट साइड में जो सेट है वो इस राइट वाले सेट का सबसेट है। तो सो हम यहाँ पर ये साइन यूज कर सकते हैं, ठीक है। सेकंड में क्या कहता है कि एक्स किसको डिनोट कर रहा है कि एक्स जो है वो स्टूडेंट है क्लास 11 के ऑफ योर स्कूल, कि आपके स्कूल में 11th क्लास के जितने स्टूडेंट हैं उसका एक सेट बना दिया गया। इसमें दूसरे साइड राइट हैंड साइड को कह रहा है कि एक्स किस स्टूडेंट्स को डिनोट कर रहा है, तुम्हारे स्कूल में जितने स्टूडेंट्स हैं उन सभी को डिनोट कर रहे हैं। सो ऑब्वियसली बात है 11th क्लास के स्टूडेंट हमारे स्कूल में भी तो हैं, यानी कि ये सेट कंप्लीटली इसमें लाई कर रहा है, तो यानी कि ये भी इसका एक सबसेट हुआ। ओके, व्हाट अबाउट दैट, देखिए ए बी सी, लेकिन यहाँ पर ए नहीं है, सिर्फ हमें बी और सी नजर आ रहा है, यानी कि किसने धोखा दे दिया, ए ने, है ना। तो इस वजह से ये लेफ्ट वाला इसका सबसेट नहीं है, तो साइन क्या होगा, ये वाला यूज। ओके, इसमें क्या है कि एक्स एक सर्कल है इन द प्लेन, के प्लेन में जितने भी सर्कल्स हैं देखते हैं क्या है, और यहाँ कहा गया है एक्स इज ए सर्कल इन द सेम प्लेन विद रेडियस 1, यानी कि मैं इस बोर्ड पर कितने भी सर्कल्स बना सकता हूँ, ऐसे ऐसे, कहीं और थोड़े से बड़े या और बिल्कुल छोटे, कैसे भी। और एक तरफ ये कहता है कि भाई हमारे पास सिर्फ एक यूनिट रेडियस के ही सर्कल ड्रॉ करने हैं, तो वैसे बात है ये थोड़ा सा कॉम्पैक्ट वे में है। और यहाँ क्या है, यहाँ हम कितने भी यूनिट के रेडियस के सर्कल बना सकते हैं, 1 यूनिट के भी, 2 यूनिट के, 3 यूनिट, कितने भी यूनिट के, है ना। ये यूनिट में हमारे पास सेंटीमीटर, मीटर कुछ भी आ सकता है। ओके, तो एक्चुअल में हमें तो ये वाला सेट बड़ा नजर आ रहा है और ये उसका सबसेट नजर आ रहा है, लेकिन हमें साइन उस वे में फिल करना है। तो ऑब्वियसली बात है एक बड़ा सेट छोटे का सबसेट नहीं हो सकता, तो ऑब्वियसली बात है ये वाला साइन यहाँ यूज होगा, ठीक है। इसमें क्या है, x इज एन इक्विलेटरल ट्राइंगल इन ए प्लेन, कि एक प्लेन पे मतलब इस बोर्ड पर डिफरेंट डिफरेंट टाइप के हम ट्राइंगल्स बना रहे हैं, लेकिन उन डिफरेंट में से बात किसकी हो रही है, इक्विलेटरल की। और इधर कह रहा है कि x इज ए ट्राइंगल इन द सेम प्लेन। अब यहाँ पे देखो ट्राइंगल की कोई कंडीशन नहीं दे रखी कि वो आइसोस्केलस है, या हमारे पास स्केलन है, या इक्विलेटरल है, या राइट एंगल ट्राइंगल है, किस टाइप का कुछ भी नहीं दे रखा, यानी कि वो किसी भी टाइप के ट्राइंगल हो सकता है, लेकिन उनमें से हमें सिर्फ इक्विलेटरल को यहाँ पे लेफ्ट में रिप्रेजेंट किया गया है, यानी हमारा इक्विलेटरल वाला जो एक सेट बनेगा वो इसमें भी लाई कर रहा है, इसका मतलब ये इसका एक सबसेट है। ओके, नेक्स्ट, एक्स इज ए ट्राइंगल इन द प्लेन, भाई प्लेन में एक ट्राइंगल है, और ये आता है कि एक्स इज ए रेक्टेंगल इन द प्लेन, भाई एक प्लेन में रेक्टेंगल है, ये तो सेट ही किसी और चीज का बन गया, है ना। ये रेक्टेंगल्स का सेट बन गया, ये ट्राइंगल का सेट बन गया, बट ट्राइंगल इसमें नजर ही नहीं आ रही हमें कहीं पे, तो ऑब्वियसली बात है ये इसका सबसेट नहीं है। व्हाट अबाउट दैट, x इज एन इवन नेचुरल नंबर, और ये क्या कह रहा है, x इज एन इंटीजर, इंटीजर में क्या आ गए हमारे माइनस इंफिनिटी से प्लस इंफिनिटी सारे कंप्लीट नंबर आ गई, है ना। तो उसमें पॉजिटिव, फिलहाल इवन नेचुरल नंबर, नेचुरल पे काम हो गया, यानी पॉजिटिव इंटीजर्स भी कवर हो गए, यानी कि नेचुरल ही कवर हो चुका हमारा, तो नेचुरल में से इवन वाले भी तो कवर हो जाएंगे, यानी कि ये भी इसका क्या है, एक सबसेट है। ओके, तो देखिए सेकंड क्वेश्चन क्या है, सेकंड क्वेश्चन में एग्जामाइन वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू और फॉल्स, ट्रू और फॉल्स चेक करने हैं सही है या नहीं है। देखिए फर्स्ट सेट में हमें क्या गिवन है, ए बी, और सेकंड सेट में है बी सी ए, यानी कि ए और बी तो इसमें कवर हो रहा है, यानी कि ये इसका सबसेट होना चाहिए था, जबकि हमें ये नॉट ए सबसेट ऑफ बोला गया है, यानी कि ये क्या स्टेटमेंट है, एक फॉल्स स्टेटमेंट है। ओके, सेकंड में ए ई इसके एलिमेंट है इस सेट के, इसमें देखें तो ये कहता है कि x इज ए वोवल इन द इंग्लिश अल्फाबेट, तो इसके अगर हम ए ई आई ओ यू
इसको हमने रोस्टर फॉर्म में कन्वर्ट कर लिया। तो यहाँ देखिए हमारे पास ए और ई ये दोनों ही नजर आ रहे हैं। इसका मतलब ये सेट इसका क्या है, एक सबसेट है। यानी कि ये वाली स्टेटमेंट कैसी है, ये वाली स्टेटमेंट एक ट्रू स्टेटमेंट है। ओके, व्हाट अबाउट दैट, ये देखिए लेफ्ट में 1 2 3 है, जबकि राइट में 1 और 3 है, 2 तो कहीं भी नजर नहीं आ रहा। यानी कि ये इसका सबसेट नहीं होना चाहिए था, जबकि हमें क्या दे रखा है, इसका सबसेट दे रखा है। इसका मतलब ये भी एक फॉल्स स्टेटमेंट है। ओके, ये देखिए इस सेट में ए एलिमेंट है, इस सेट में भी वही एलिमेंट है और एक्स्ट्रा भी है, यानी कि इसके सारे एलिमेंट इसमें लाई कर रहे हैं। यानी कि ये इसका सबसेट होना चाहिए और वो दे भी रखा है। यानी कि ये भी कैसी स्टेटमेंट है, एक ट्रू स्टेटमेंट है। ओके, सेम सेट बनाकर इस बार हमें यहाँ पे सेट सबसेट के बजाय बिलोंग का साइन दे रखा है। इन दोनों के बीच डिफरेंस बड़े अच्छे से हमने हमारे इंट्रोडक्शन में पढ़ा था इस एक्सरसाइज के लास्ट वीडियो में। तो उसमें क्या था कि ये एक्चुअल में इसका सबसेट है, ये इसका एलिमेंट नहीं है। देखिए यहाँ पे ए तो है लेकिन ए सेट के रूप में नजर नहीं आ रहा है ना, यानी कि ये इसका एलिमेंट नहीं है। यहाँ पे नॉट बिलोंग्स टू का साइन आना चाहिए था। यानी कि ये भी कैसे स्टेटमेंट है, एक फॉल्स स्टेटमेंट है। ओके, इसमें क्या कहा गया है कि x एक इवन नेचुरल नंबर है लेस देन 6। सो 6 से छोटे इवन नेचुरल नंबर्स कौन कौन से हैं, 2 और 4 है ना, इवन भी और नेचुरल भी, और साथ में 6 से छोटे भी, तो 2 और 4 इवन है। यहाँ ये क्या कहता है कि भाई नेचुरल नंबर जो 36 को डिवाइड करते हो 36, तो 36 को डिवाइड करने वाले देखिए कौन कौन से हैं, 1 2 3 4 भी कर देगा, आई थिंक 6 भी कर देगा, है ना। फिर 9 आएगा उसके बाद, और ऐसे ही हमारे पास 12 18 और 36। तो ये इसके रोस्टर फॉर्म बनाई हमने, ये सारे जो नेचुरल नंबर्स भी हैं और इन सभी 36 को डिवाइड भी कर रहे हैं। तो ये देखिए कि 2 और 4, और यहाँ पर भी 2 और 4 आ रहा है, यानी कि इसके सारे एलिमेंट इसमें लाई कर रहे हैं। और ये इसका सबसेट दे भी रखा है, यानी कि इसका सबसेट होना भी चाहिए था। तो ये क्या बन गई, एक ट्रू स्टेटमेंट बन गई। सो थर्ड क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। देखिए थर्ड क्वेश्चन में हमें क्या गिवन है, एक सेट दे रखा है और सेट के एलिमेंट को ऑब्जर्व कीजिए। देखिए 1 2 3 और 4 से बना हुआ एक सेट, ये पूरा एज ए एलिमेंट का काम कर रहा है। इसमें अलग से 3 नहीं है, अलग से 4 नहीं है, ठीक है, 3 और 4 से बना हुआ एक सेट है, इसका एज ए एलिमेंट 5 भी है। फिर जाता है कि इनमें से जितने भी हमें लगभग 11 पार्ट दे रखे हैं, इनमें से इनकरेक्ट छांटने हैं और रीजन देना कि क्यों है क्यों नहीं है, ठीक है। सो फर्स्ट पार्ट को हम देखें। सो फर्स्ट पार्ट में आप नोटिस करेंगे, देखिए 3 और 4 का बना हुआ एक सेट। तो हमने इंट्रोडक्शन में भी पढ़ा था कि कोई एलिमेंट को अगर हम सेट से रिलेट करते हैं तो वहां पे क्या साइन आना चाहिए। देखिए ये इसका क्या है, एज ए एलिमेंट है और हमें उसको उसी सेट के साथ रिलेट करना है। तो एलिमेंट को सेट के साथ कैसे रिलेट किया जाता है, हमेशा बिलोंग के साइन के साथ रिलेट करना चाहिए, है ना। ये क्योंकि एक उसका एलिमेंट है इस वजह से। तो यानी कि ये क्या कंडीशन है, ये एक इनकरेक्ट स्टेटमेंट है। और इसका रीजन हमने क्या दे दिया कि एक्चुअल में ये इसको बिलोंग करनी चाहिए। ओके, सेकंड पार्ट को देखें तो सेकंड पार्ट देखो, सेकंड पार्ट बिल्कुल सही दे रखा है जो हमने यहाँ पे दिया है रीजन, ठीक है। सेकंड पार्ट में क्या था कि ये एज ए एलिमेंट शो किया हुआ है, बिलोंग का साइन लगा हुआ है, यानी कि ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। हाँ, ये देखिए थर्ड पार्ट में अंदर वाला पोर्शन तो देखिए क्या था, समझने के लिए हम इसको लेकर चलते हैं कि ये तो इसका है एलिमेंट। अब अगर एलिमेंट को भी एक सेट में कन्वर्ट कर दें, एक और ब्रैकेट लगा दी सेट की, तो क्या हो जाएगा, एक सेट बन गया। अब वो सेट उस ए के साथ कैसे बिहेव करेगा, एज ए सबसेट की तरह बिहेव करेगा। यानी कि एक्चुअल में ये जो स्टेटमेंट दे रखी है वो भी स्टेटमेंट सही है, वो बस समझने के लिए हमने यहाँ पे किया था। 1 क्या इसका एक एलिमेंट है, बिल्कुल है। तो यानी कि जो एलिमेंट है उसको बिलोंग के साइन के साथ रिलेट करना चाहिए, यानी कि ये स्टेटमेंट भी क्या है, बिल्कुल सही है। इसको देखें तो क्या 1 उसका सबसेट होगा, जब 1 हमारे पास उसको बिलोंग कर रहा है तो बिलोंग वाली चीज तो उसको सबसेट हो ही नहीं सकती, है ना। तो यानी कि ये स्टेटमेंट रॉन्ग है। इसको क्या होना चाहिए था कि 1 जो है वो 1 एक्चुअल में यहाँ पे बिलोंग करना चाहिए था। 1 उसका एक एलिमेंट है,
एक एलिमेंट कभी भी सबसेट नहीं हो सकता किसी सेट का, ठीक है। तो वो रीजन हो गया। 6 में देखें तो 1 2 5 1 2 5 ये 3 एलिमेंट थे, उन तीनों एलिमेंट का देखो यहाँ पे सेट बना लिया गया है। तो अब सेट तो ऑब्वियस सी बात है उसका क्या कहलाएगा, एक सबसेट, और साइन भी सही है, यानी कि ये स्टेटमेंट भी सही है। क्या सेम सेट 1 2 और 5 से बना हुआ क्या उसमें लाई कर रहा है एज ए एलिमेंट की तरह? नहीं, वो तो एज ए 1 2 5 एलिमेंट है, लेकिन उसका एक सेट बना दिया इधर ब्रैकेट लगा के, तो यानी कि ये इसको बिलोंग नहीं करेगा। एक्चुअल में यहाँ पर 1 2 और 5 का जो सेट बना है वो ए के साथ सबसेट की तरह रिलेट करना चाहिए, यानी कि ये वाली स्टेटमेंट हमारी इनकरेक्ट है। ओके, 1 2 3, अरे 1 और 2 अकेला होता जब तो कुछ सोचा जा सकता था, लेकिन 3 तो इसका एलिमेंट है ही नहीं। 3 और 4 का कंबाइंड एक एलिमेंट बोल सकते थे, है ना। तो यानी कि ये जो है ये स्टेटमेंट भी गलत है। ओके, और हम यहाँ पे एक्चुअल में इनको इसको बिलोंग करता हुआ भी नहीं दिखा सकते। ये स्टेटमेंट ना तो सबसेट के लिए काम कर रही है और ना ही इसको बिलोंग करते हुए काम कर रही है। रीजन क्या दोगे कि इसमें रीजन हम ये दे सकते हैं 8th वाले में कि 3 डज नॉट बिलोंग्स टू ए, कि एक्चुअल में ए में 3 है ही नहीं, ठीक है। इसमें अरे ये तो वही 5 क्या होता है, खुद एक सेट होता है, और 5 जो सेट है यानी कि एम्प्टी सेट, हर सेट का क्या होता है, सबसेट, वो किसी को बिलोंग नहीं कर रहा। क्या यहाँ पे मैंने अलग से कोई 5 लिखा हुआ है क्वेश्चन में? नहीं है ना। तो इस वजह से ये इसका सबसेट होना चाहिए जो कि इस पार्ट में है, यानी कि ये वाली स्टेटमेंट तो सही है लेकिन ये वाली स्टेटमेंट गलत है। तुम क्या कह सकते हो इसमें कि एक्चुअल में हमारे पास जो 5 है वो तो ए का क्या होना चाहिए था, सबसेट, क्योंकि 5 इज नॉट एन एलिमेंट ऑफ ए। व्हाट अबाउट दैट? अब देखिए इसी 5 को हमने क्या किया, एक सेट की फॉर्म में कन्वर्ट कर लिया, तो क्या ये सेट इसका एक सबसेट होगा? क्या इस सेट के सारे एलिमेंट इसमें हैं? क्या आपको यहां कहीं 5 नजर आ रहा है? देखो नहीं है ना। तो इसका मतलब कि ये इसका सबसेट नहीं हो सकता है, यानी कि ये स्टेटमेंट भी गलत है। ओके, सो सिंपल सा था। अब मेनली आपको क्या समझना था इसमें कि बिलोंग का और सबसेट का साइन कब लगता है, जब भी एलिमेंट्स को सेट से रिलेट करते हो तो हमेशा बिलोंग का साइन लगाना चाहिए, और जब उसी एलिमेंट को ब्रैकेट लगा के सेट में कन्वर्ट कर देते हैं तब हम ए के साथ या उस सेट के साथ कैसे रिलेट करेंगे, सबसेट के साइन के साथ। ओके, तो फोर्थ क्वेश्चन देखिए, फोर्थ में क्या है, राइट डाउन ऑल द सबसेट्स ऑफ द फॉलोइंग सेट। हमें कुछ सेट दे रखे हैं, उनके जितने भी सबसेट बन सकते हैं वो सारे सबसेट बताने हैं। सो फर्स्ट पार्ट में देखते हैं, देखिए फर्स्ट पार्ट में ये सेट है, सो इसके सबसेट बताते हैं ना। सो सबसेट्स ऑफ द सेट ए क्या क्या, देखिए इसमें एक तो 5 हमें पता है, 5 हर किसी का सबसेट होता है, और एक ही एलिमेंट है तो दूसरा इसका सबसेट क्या हो जाएगा, खुद वही। ओके, सिंपल सा था। सेकंड, सबसेट्स ऑफ किसके बताने हैं, ए बी, इसके सबसेट्स क्या हो जाएंगे, एक तो 5, एक ए, एक बी, और एक ये खुद। एवरी सेट इज द सबसेट ऑफ इटसेल्फ। थर्ड पार्ट में हमें 1 2 और 3 का बताना है, ये हमने एज ए एग्जांपल भी यूज किया था। वैसे क्या हो जाएगा इसका, 5 1 2 3, देखिए सिंगल सिंगल के सेट बना लीजिए अलग अलग, फिर पेयर्स के बनाइए 1 2 2 3, यहां लिख देते हैं 1 3 और 1 2 3, वो खुद भी आएगा लास्ट में। ठीक है, हमें सिर्फ सबसेट्स बताने हैं, इसलिए हमने इनको खुद लास्ट में फिर से सेट की ब्रैकेट में क्लोज नहीं किया है, हमें इनका पावर सेट कन्वर्ट नहीं करना है। ठीक है, फिर फोर्थ, सबसेट ऑफ 5 तो क्या है, एक खाली सेट, यानी कि इसका एक ही सबसेट हो सकता है, कौन, वो खुद, या उसको 5 बोल सकते हैं। 5 द सबसेट ऑफ एवरी सेट, और एवरी सेट इज द सबसेट ऑफ इटसेल्फ। तो देखिए फिफ्थ क्वेश्चन क्या है, हाउ मेनी एलिमेंट्स हैज पावर सेट ऑफ ए, ये पावर सेट ऑफ ए से डिनोट होता है। ठीक है,
तो सबसे पहले देखिए हमें ए सेट क्या बोल रखा है, एक फाई यानी कि एक एम्प्टी सेट है। और अभी अभी हम लास्ट क्वेश्चन में करके आए थे लास्ट पार्ट कि अगर कोई सेट एम्प्टी सेट है तो उसके कितने सबसेट होंगे, उसका एक ही सबसेट होगा, वो खुद फाई। यानी कि पावर सेट क्या होता है कि एक ऐसा सेट जो किसी दो सेट के सबसेट से मिलकर बना है, लेकिन फिलहाल हमारे पास वो सेट क्या है, फाई। ठीक है, तो एक ही एलिमेंट आया इसके अंदर। सो ऐसी कंडीशन में इसके कितने नंबर ऑफ एलिमेंट हो गए, देयरफॉर नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन पावर सेट ऑफ ए इक्वल टू 1। ओके, सो क्वेश्चन नंबर 6 देखिए क्या है, राइट द फॉलोइंग एज इंटरवल्स। हमें इंटरवल की फॉर्म में इनको कन्वर्ट करना है। देखिए पहला क्या कहता है कि x से बना हुआ सेट और ये सारे x रियल नंबर्स हैं, और इसकी कंडीशन क्या है कि वो -4 से तो ग्रेटर है बट 6 से छोटा है और 6 के इक्वल भी हो सकता है। तो जिसको हमें कवर, जैसे -4 और 6 नजर आ रहा है तो इसका इंटरवल क्या बन जाएगा, -4 6। अब हमें ये डिसाइड करना है कि ओपन इंटरवल किस तरफ लगाएं और क्लोज किधर लगाएं। तो देखिए जो कवर होता है हमें 6 के इक्वल नजर आ रहा है, तो जहां इक्वल नजर आए वहां क्लोज, और जहां इक्वल ना नजर आए वहां ओपन। सिंपल सा ये तरीका है, ठीक है, इंटरवल में कन्वर्ट करने का। कई बार क्या होता है, हमें इंटरवल दे दिया जाता है और उसको सेट बिल्डर फॉर्म में कन्वर्ट करना होता है, तो हम उसको इस तरह से कन्वर्ट कर सकते हैं। इतना तो सभी में देखिए मैच कर रहा है, ऐसे तो लिखना ही है। फिर हम क्या करेंगे, x को किन्हीं दो नंबर के बीच में लिख कर दिखाएंगे, तो -4 और 6, तो -4 और 6। बस ओपन की तरफ इक्वल का साइन नहीं लगेगा और जो क्लोज है उसकी तरफ इक्वल का साइन लग जाएगा। यहां ऐसे ही इसको देखे तो ये क्या बन जाएगा, -12 से -10, और देखिए दोनों के साथ इक्वल का साइन नहीं है तो ये ओपन में आ गए, है ना। इसमें देखे तो 0 और 7 है तो 0 और 7, लेकिन 0 के साथ इक्वल का साइन है तो ये क्लोज में आ गया और ये ओपन में आ जाएगा, है ना। ये देखिए 3 और 4 के बीच में और दोनों के इक्वल भी है, यानी कि 3 और 4 और ये क्लोज ब्रैकेट, तो ये कन्वर्ट हो गए इंटरवल्स में। तो हमारे लगभग सारे टाइप के हो गए, क्लोज भी, ओपन भी, हाफ ओपन, हाफ ओपन, है ना। इन हाफ ओपन को हम हाफ क्लोज भी बोल सकते हैं। देखिए 7th क्वेश्चन ये 6th क्वेश्चन का कन्वर्स है। 6th में हमने सेट बिल्डर फॉर्म से इंटरवल्स में कन्वर्ट किया था, अब हम इंटरवल्स को सेट बिल्डर फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे। ठीक है, तो देखिए -3 और 0 इसके बीच में है, तो सेट बिल्डर में कन्वर्ट करना है तो सिंपल सा इतना पोर्शन तो आप हर एक में लिख सकते हैं। देखिए ये तो आपको उस क्वेश्चन में भी बताया था मैंने कैसे कन्वर्ट करना है, ये तो आप रिपीटेशन में फटाफट पहले ही कंप्लीट कर सकते हैं कि भाई x वो नंबर्स हैं जो रियल नंबर्स हैं, और इन पे अब कंडीशन लगने वाली है। क्या कंडीशन, कि ये जो x है किन्हीं के बीच में लाई करेगा, किन के बीच में लाई कर रहा है वो हमें इंटरवल से पता चलेंगे। देखिए हमने ये तो ऐसा पोर्शन है, अब बिना इस इंटरवल को देखे हुए इसको कंप्लीट कर सकते हो। फिर क्या करेंगे, देखिए -3 0 नजर आ रहा है तो -3 0 कर लीजिए। अब ये देखिए ये दोनों ओपन में है, यानी कि हमें यहाँ पर इक्वल का साइन लगाने की जरूरत नहीं है, इनको बस क्लोज कर देते हैं। ठीक है, यहाँ देखिए 6 12, तो यहाँ 6 12 कर लेते हैं। लेकिन हमने नोटिस किया कि ये 6 और 12 तो कैसे हैं, क्लोज में है, तो इसका मतलब इनके साथ हमें इक्वल का साइन लगाना पड़ेगा और सेट का ब्रैकेट बंद कर देते हैं। यहाँ फिर से 6 12, तो ये देखिए 6 12, लेकिन 6 तो ओपन इंटरवल के साथ और 12 क्लोज के साथ है, तो 12 के साथ इक्वल का साइन आ गया तो क्लोज के साथ इक्वल हो गया। यहाँ -23 से 5, तो -23 से 5, लेकिन देखिए -23 क्लोज है, यानी कि x की वैल्यू इसके इक्वल होगी और 5 के इक्वल नहीं है। सिंपल था, है ना। देखिए 8th क्वेश्चन, व्हाट यूनिवर्सल सेट या सेट्स वुड यू प्रपोज फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग। हमें दो स्टेटमेंट दी गई है, हमें ये देखना है कि इनके लिए कोई एक यूनिवर्सल सेट बन सकता है या एक से ज्यादा यूनिवर्सल सेट बन सकते हैं। यूनिवर्सल सेट क्या हो गया, जो स्टेटमेंट हमें दे रखी है उससे कोई बड़ा सेट हमें बनाना है। तो देखिए पहली कंडीशन क्या है, द सेट ऑफ राइट ट्राइंगल्स, कि ऐसा ट्राइंगल जिसमें एक 90 डिग्री का एंगल हो, है ना।
तो इसमें देखिए हम इसके यूनिवर्सल सेट्स क्या क्या बना सकते हैं। एक यूनिवर्सल सेट हम देखिए क्या बना सकते हैं, द सेट ऑफ राइट आइसोस्केलस ट्रायंगल बना सकते हैं, आइसोस्केलस ट्रायंगल्स, यानी कि वो राइट एंगल भी हैं और आइसोस्केलस भी हैं। जैसे इस तरह के वो राइट एंगल भी हो गए और ये दो साइड भी इक्वल हो गई, है ना। या हमारे पास एक क्या बन सकता है कि द सेट ऑफ राइट स्केलन ट्रायंगल हो सकते हैं, स्केलन ट्रायंगल्स, यानी कि हमारे पास जैसे इस तरह की कोई कंडीशन होगी, वो राइट एंगल है और तीनों साइड्स भी आपस में डिफरेंट है। एक और यूनिवर्सल सेट है, यानी कि मेन क्या है, राइट एंगल तो है ही, यानी कि ये इस सेट के लिए एक तरह से यूनिवर्सल सेट का काम कर रहे हैं। तो इनको अलग अलग नाम दे दिया बस। एक तो और बना सकते हैं सिंपल सा, क्या, सबसे बड़ा, द सेट ऑफ ट्राइंगल्स। भाई ट्राइंगल्स का सेट दे दिया, उस ट्राइंगल में हमारे पास सब कुछ कवर हो गया, राइट एंगल और विदाउट राइट एंगल, आइसोस्केलर, स्केलर, इक्विलेटरल, सब कुछ, है ना। तो ऑब्वियसली बात है ये इनसे भी सबसे बड़ा है। तो फिलहाल तो हमें इसके बारे में बताना था, तो इसके लिए तो ये तीनों भी यूनिवर्सल सेट का काम कर सकते हैं, ठीक है। इसकी बात करें तो इसमें क्या है, द सेट ऑफ आइसोस्केलस ट्राइंगल, आइसोस्केलस जरूर होना चाहिए। तो उसमें हम क्या क्या ले सकते हैं, उसमें तो देखिए एक ही ऑप्शन हो सकता है, ये वाला, कौन सा, द सेट ऑफ ट्राइंगल्स, कि उस ट्राइंगल के जितने भी हमारे पास किसी भी तरह के ट्राइंगल्स हो उनसे बना हुआ जो सेट है वो इसके लिए क्या होगा, आइसोस्केलस, क्योंकि आइसोस्केलस तो इसमें अपने आप कवर हो जाएंगे, है ना। तो इसका हमारे पास एक ही यूनिवर्सल सेट नजर आ रहा है फिलहाल के लिए तो, और इसके एक से ज्यादा लग रहे हैं। ओके, तो चलिए एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन करते हैं। इसमें क्या है, हमें एक कुछ सेट दे रखे, जैसे ए, इसमें 1 3 5 है, बी सेट में 2 4 6 है, ये ओड थे, ये इवन नजर आ रहे हैं। सी में हमें भी इवन ही है, बस एक्स्ट्रा हमारे पास 2 0 और 8 नंबर है, तो 0 2 4 6 है 8। फिर कहता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग में बी कंसिडर्ड एज यूनिवर्सल सेट, और सेट्स एक से ज्यादा आंसर भी हो सकते हैं, फॉर ऑल द 3 सेट्स ए बी सी, कि इन ए बी सी के लिए इन चारों में से कौन यूनिवर्सल सेट हो सकता है, ठीक है। सीधा सा देखिए, 4 में से हमें छांटना है कि कौन यूनिवर्सल सेट हो सकता है, नहीं होता, तो सिंपल सा ये तो पॉसिबल ही नहीं है ना, क्योंकि सभी एम्प्टी सेट तो है नहीं जो कि हम इसको यूनिवर्सल सेट बोल सकें। अब ये देखते हैं, तो देखिए हमारे पास 0 1 2 3 4 5 6 तक है ये नंबर, और 0 इसमें भी आ रहा है, 1 2 3 4 5 6 भी है, यहाँ तक भी 6 है, लेकिन अकेला दिक्कत किसकी आई, 8 की। इसमें किसकी कमी है, 8 की कमी है ना। तो यानी कि ये भी हमारा यूनिवर्सल सेट नहीं हो सकता। फिर अगर इसको ऑब्जर्व करें तो इसमें हम नोटिस करें भाई हमारे पास ये सारे एलिमेंट है, 0 1 2 3 4 5 6 7 8, नॉर्मली देखा जाए तो हमारे पास 8 तक नंबर है, 7 भी नहीं चाहिए हालांकि उनके, लेकिन एक्स्ट्रा कोई नंबर आ जाते हैं तो उसमें कोई प्रॉब्लम तो है नहीं। तो यानी कि ये हमारा एक यूनिवर्सल सेट हो सकता है, लेकिन उसने क्या कहा, यूनिवर्सल सेट या सेट्स, इसका मतलब एक से ज्यादा आंसर भी हो सकते हैं। तो इसको लास्ट को भी ऑब्जर्व करना पड़ेगा, ऑब्जेक्टिव टाइप का क्वेश्चन नहीं है ये, एक से ज्यादा आंसर आ सकते हैं। तो सबसे पहले ही हमने नोटिस किया भाई 0 तो है ही नहीं, और 0 देखो यहाँ हमें चाहिए, यानी कि इसी ने गड़बड़ कर दी। अगर 0 नहीं होता तो बाकी सारे नंबर तो रिक्वायर्ड थे, यानी कि ये भी एक यूनिवर्सल सेट नहीं हो सकता है। सिंपल सा ये था इसमें, यानी कि यूनिवर्सल सेट क्या होता है, एक ऐसा सेट जिसमें वो सारे एलिमेंट हैं जो बाकी सभी सेट्स में होते हैं, ठीक है। तो आई थिंक आपको ये एक्सरसाइज अच्छे से समझ में आई होगी, और अगर समझ आई है तो प्लीज शेयर भी करें इस चैनल को भी, वीडियो को भी, और प्लीज सब्सक्राइब ऑल्सो।